एक फिल्म जिसे देखकर पाकिस्तान में लोग रो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, उसी फिल्म को देखकर हमारे यहाँ भी कुछ लोग क्यों रो रहे हैं और क्यों दुखी हो रहे हैं, ये समझ से परे की बात। इस वीडियो में हम उन्हीं की बात करेंगे और थोड़ा ये जानेंगे कि फिल्म को नापसंद करने वाले उनके क्या लॉजिक है। वैसे अगर लॉजिक होता तो इतना रोना धोना कहाँ वो करते, लेकिन ठीक। हिंदू बहुत ही दोस्तों, धुरंधर के रिलीज होने के बाद से कुछ लोग इतना रो रहे हैं कि खुद मोदी जी को उनको मैसेज देकर चुप कराना पड़ा। ये देखिए, आप लोग रोना बंद कीजिए, मेरे तक आवाज आ रही है। ये वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे बड़ा बवाल इस बात को लेकर है कि ये फिल्म एंटी मुस्लिम है। जी हाँ, किसी को समझ में नहीं आता कि पाकिस्तान के खिलाफ बनी कोई भी फिल्म एंटी मुस्लिम कैसे हो जाती है। फिल्म पाकिस्तान के अंदर बनी है, वहीं चलती है, ज्यादातर कैरेक्टर्स वहीं के हैं। हमारे यहाँ का एक भी मुस्लिम कैरेक्टर वहाँ है ही नहीं, तो ये एंटी मुस्लिम फिल्म कैसे हो गई? क्या इन लोगों का ये कहना कि पाकिस्तान का मतलब ही इस्लाम है? ऐसा तो कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो फिर ये लॉजिक कहाँ ठहरता है बताइए? यहाँ तक कि रहमान डकैत, जिसने असलियत में कई शादियां की थी, धुरंधर में उसकी वाइफ को वो कैसे रिस्पेक्टफुली ट्रीट करता है ये भी देखा गया। यहाँ तक कि वो उसकी वाइफ रहमान को थप्पड़ मार देती है सबके सामने, फिर भी वो कुछ नहीं किया। इस बात को भी समझते हैं कि कैसे आदित्य धर ने इस फिल्म के अंदर किसी भी ऐसी पाकिस्तानी महिला को नहीं दिखाया जो पूरी तरह बुरखे में है या फिर उसके ऊपर उसके घर वाले कोई अत्याचार कर रहे हैं। कायदे से एंटी पाकिस्तान फिल्म भी नहीं है, बल्कि एंटी टेररिज्म वाली फिल्म है। अब येलिना के कैरेक्टर को ले लीजिए, वो हर उस तरह के मॉडर्न तरीके से जीती है जैसा वेस्टर्न देशों में होगा। यहाँ तक कि उसकी माँ को भी जितने सीन्स दिए गए वो भी काफी रिस्पेक्टफुल है। उसके कपड़ों से भी कहीं नहीं लगता कि फिल्म मुस्लिम कम्युनिटी को एक्सट्रीमिस्ट दिखाने की कोशिश कर रही है, बिल्कुल नहीं। फिल्म में सिर्फ मेजर इकबाल और ISI के नेटवर्क और उसके लोगों को टारगेट किया गया। आप बताओ, ये लोग कब से इस्लाम और मुसलमानों के रहबर हो गए, है कि नहीं? इसलिए फिल्म को एंटी मुस्लिम कह देना, ये लॉजिक तो बकवास लगता है, बेबुनियाद लगता है। बाकी ऐसे रोने वालों की भी दिक्कत यही है कि धुरंधर उनके बनाए वाले बाहर में फिट नहीं बैठती ना। उनके लिए तो भाई साहब रॉ और ISI मिलकर काम करें, सड़कों को झूमे, यो पठान और बंजारा का ठुमका लगाएं, तो इनको मजा आएगा। इन लोगों का लॉजिक ये भी है कि मेजर इकबाल एंड में जो बातें करता है वो मुसलमानों के खिलाफ है। अरे भाई, मेरा यही कहना है कि यही तो पाकिस्तान की असलियत है, आइडियोलॉजी है, यही तो उनके बनने की असली जड़ है, और यही सोच और यही जबान जो मेजर इकबाल बकता है, बोलता है, यही उनकी बर्बादी का कारण भी है। यही उनकी असलियत है। दिखाने में किसको प्रॉब्लम होगी? पता नेता लोगों की दिक्कत तो फिर भी समझ सकता हूँ, क्योंकि उनको वोट बैंक वाले पॉलिटिक्स करने, लेकिन जो खुद को सो कॉल्ड जर्नलिस्ट कहते हैं, कम से कम वो तो खौफ करें। वो अच्छा, इस फिल्म को नापसंद करने वाले लोग एक लॉजिक ये भी दे रहे हैं कि ये फिल्म फैक्चुअली इनकरेक्ट। अब इनका पहला रोना इस बात का है कि पहले पार्ट में जहूर मिस्त्री का हिंदू वाला डायलॉग और भारत माता की जय वाला डायलॉग सही नहीं। अजीत डोवाल ने इन दोनों बातों को खुद कंफर्म किया कि कंधार हाईजैक के टाइम में जहूर मिस्त्री ने ये बातें की थी। इतना ही नहीं, बल्कि साल 2022 में जिस दुकान का मालिक बनकर वो नाम बदलकर कराची में रह रहा था जहूर मिस्त्री, कुछ अज्ञात लोगों ने ये पूछकर उसको पॉइंट ब्लैंक करके उसका खाता बंद कर दिया कि जहूर मिस्त्री ना, हेलो, अब आप अवैध कहानी और उसका भाई क्या नकली नोट का धंधा नहीं करता था? बिल्कुल करता था। ये तो फैक्ट है ना भाई। क्या हमारे देश में जाली नोट नहीं आते थे नेपाल के रास्ते से? बताइए, क्या वहाँ से आर्म्स और अम्युनिशन का धंधा नहीं होता था? ये भी एक फैक्ट है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि फिल्म में झूठ कहाँ बोला गया। हाँ, कोई हमजा नाम का कैरेक्टर था या नहीं था, इसमें डाउट है, ये मैं मानता हूँ, लेकिन वो तो फिल्म का फिक्शन वाला हिस्सा है। साथ ही क्या कंधार हाईजैक, पार्लियामेंट अटैक, 26 अटैक हमारे देश में नहीं हुए? क्या कश्मीरी पंडितों का जिनोसाइड से लेकर नॉर्थ ईस्ट और पंजाब में ड्रग्स स्मगलिंग करके वहाँ बवाल नहीं क्रिएट किया गया? भाई, इसमें ये क्या फैक्चुअली इनकरेक्ट है बताइए? पता है प्रॉब्लम क्या है? इनको लगता है कि जिस तरह से ये लोग फैक्ट्स दिखाना चाहते हैं, बस वो नहीं दिखाया गया है। इनके असली रोने की वजह वही। तो ये कहाँ से इनकरेक्ट? फिल्म ने खुद को इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स बताया था। इसके फैक्ट्स के साथ कुछ फिक्शन भी जरूर मिलाए गए, लेकिन जितने भी फैक्ट्स हैं उनको विद रेफरेंस और विद टेक्स्ट स्क्रीन पर दिखाया है। वो सारे फैक्ट्स अब पब्लिक डोमेन में। अब्दुल रहमान मक्की से लेकर 1 दर्जन ISI ऑफिसर्स जो ब्रिगेडियर रैंक तक के रहे, उनको मारा गया। ये सब पिछले 5 सालों में हुआ। भारत ने अपना बदला लिया, ये भी एक फैक्ट है। तो फिल्म कहाँ से फैक्चुअली रॉन्ग हो गई बताइए? टॉपिक जिस पे रोना धोना मचा हुआ है वो कहा जा रहा है कि भाई फिल्म एक प्रोपेगेंडा फिल्म है। अतीक अहमद को दिखाना इनको बुरा लग गया। इनको लगा कि ऐसा संत आदमी को काहे को दिखाया? अरे भाई, यूपी में रहने वाले या न रहने वाले सबको पता है कि अतीक अहमद कैसा इंसान। इनका कहना है कि आप उसको मरवाने को जस्टिफाई कर रहे हो। अब दोस्तों देखिए, इसके खिलाफ तो मैं भी हूँ, लॉ को हाथ में नहीं लेना चाहिए, लेकिन जिस आदमी की वहाँ वकालत हो रही है वो खुद कानून को हाथ में ले घूमता। इस बार उनसे बड़े किसी आदमी ने इन साहब की बात को पूरा कर दिया कि आखिर मेन बात क्या थी। एक और चीज जिस पर लोगों को प्रॉब्लम मची हुई है वो ये कि फिल्म में नफरत बहुत दिखाई गई है। फिल्म का नैरेटिव पाकिस्तान से शुरू होता है दोस्तों, वहीं पे खत्म होता है। और जो भी लोग आज अमन की आशा वाले कबूतर उड़ाते हैं, क्या उनको ये नहीं पता कि पाकिस्तानी ग्लोबल टेररिज्म का हब है? खैर, बेहद ही कन्वीनियंट तरीके से वो ये भूल जा रहे हैं कि हम उनकी नफरत का शिकार है। अगर हम इतने मजबूत न रहते तो पाकिस्तान 2 मिनट भी नहीं सोचता हमें खत्म करने की। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जल्दी मिलेंगे यहीं पर। जय हिंद।